Everyone, welcome back to the channel, and I'm back with another video. So this video is a productive study vlog. So without any further delay, let's get this video started. So first of all, I started my day with doing trigonometry from Ritik sir. तो Ritik sir का मैं lecture ली थी trigonometry के लिए because as I have already told you, this chapter is like a headache to me. But ये मैंने आधा घंटा किया था and इसके बाद I am showing you guys how much I did. 3-4 पेज ही करे थे, ज़्यादा मैं नहीं कर पाई थी. आधे घंटे में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम. And then I had chai and biscuit. इसके बाद you can see me unboxing my birthday gift. So this was the one and only birthday gift that I took. It was a Doms के ब्रश पेन, यही मैंने बर्थडे गिफ्ट में लिया था. And here I am unboxing this thing. एंड मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए था बट आई टुक इट लाइक नाउ. सो येस, आफ्टर दिस आई स्टार्टेड डूइंग इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि मेरा लेक्चर रहता था एंड मैं इसको काफ़ी दिनों से प्रोकास्टिनेट करे जा रही थी. सो आई थॉट कि फटाफट से इसका लेक्चर लेके इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं. एंड नाउ आई एम पॉजिंग माई साइंस का सिलेबस. येस, यू हर्ड इट राइट, मैं सारा सिलेबस अभी रोक रही हूँ. कुछ भी आगे फर्दर चैप्टर कंटिन्यू नहीं करूँगी बिकॉज अब मेरे सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये 2 चैप्टर्स रहते हैं. सो अब इनको मैं चाहे तो हाफ ईयरली के बाद में भी कंप्लीट कर सकती हूँ बट उससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने करे हैं उनकी एक बार अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग मुझे करनी है, सारी एक्टिविटीज़ करनी है और मेरी मिस्टेक बुक भी मेरे को मेंटेन करनी है जो मेरे को स्टार्टिंग से करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं करी है. मिस्टेक बुक बेसिकली होता है जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होते हैं उसको तुम एक लाइक पेज पे या पर्टिकुलर नोटबुक में लिख लेते हो एंड नेक्स्ट टाइम जब पेपर के पास होते हो तो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो. सो येस, वो चीज़ अब मेरे को मेंटेन करनी है. दैट इज़ वाई ये मेरा लास्ट चैप्टर था जो कि अब मैं करने वाली हूँ और इसके बाद अब मैं फ्रीक्वेंट रिविजन्स, एनसीईआरटी रीडिंग्स, एक्टिविटी, इन सबको ही अपना टाइम देने वाली हूँ. स्पेशली मेरे को एसिड डिसीजन, सॉल्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है बिकॉज ये चैप्टर मेरे पीछे छूट रहे हैं. सो येस, ऑल्सो यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी अबाउट स्कोर 100 बुक्स सिंस अ लॉन्ग टाइम. लाइक तुम लोग पूछे जा रहे थे बार बार कि आर दे वर्थ इट, आर दे नॉट, क्या तुमने कोई क्वेश्चन देखा अपने पेपर में. सो येस गाइस, आई हैव सीन सम क्वेश्चन. एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं बट क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो बिल्कुल सेम था जो मेरे पीटीज़ में भी आया था. सो येस, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी क्योंकि तुम में से बहुत लोगों को वो बुक्स नहीं मिल रही थी. ऑल्सो कृति दीदी ने इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन और हाफ ईयरली इसके लिए 25% ऑफ भी रखा है स्कोर 100 बुक्स के ऊपर और साथ साथ में तुम्हें कुछ गुडीज़ भी मिलेंगी. सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उस चीज़ का भी लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी. यू गाइस कैन गो ऑर्डर दीज बुक्स बिकॉज यार ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं इन द मार्केट जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस करा है. सो वट यूर गाइज आर वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड बाय दीज बुक्स. मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा इन बुक्स को खरीद के. एनीवेज, इसके बाद मैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर 1 का लेक्चर लेना स्टार्ट किया था. दिस इज़ द 3rd टाइम आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. तुम लोग अगर मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने मेरी फ्रेंड को दे दिए थे बिकॉज डेफिनेटली वो शॉर्ट नोट्स थे और उसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी. तो अब मेरे को दिगराज सर के लेक्चर से समझ नहीं आ रहा था बट अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे के फाइनली आई एम बैक टू दिगराज सर का लेक्चर और मैं ये लेक्चर लेके कंप्लीट कर दूँगी जल्दी ही. बट अभी मैंने 20 मिनट का ही लेक्चर लिया है क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू रश द सिलेबस. लाइक क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन क्वान्टिटी. अगर तुमने 10 चैप्टर भी ख़त्म कर रखे हैं पर तुम्हें वो आते ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. दैट इज़ वाई मैं ये सब करी थी यहाँ पर. दिगराज सर इज़ द बेस्ट फॉर SST. ऑल्सो सम ऑफ यू गाइज वॉन्टेड मी टू टेल यू कि दिगराज सर के अलावा और कौन कौन से टीचर्स हैं SST के लिए. तो अभी तो कृति दीदी ने भी 1 शॉट्स अपलोड करने स्टार्ट करे हैं तो तुम उनको रेफ़र कर सकते हो और या फिर शुभम पाठक मैम और सनलाइक स्टडी तो बेस्ट है ही. सो तुम इन पर्टिकुलर चैनल्स को रेफ़र कर सकते हो. बट हेयर यहाँ पर मैं अपने लेक्चर के साथ कंप्लीट हो गई थी. इसके बाद आई टुक 1 घंटे का ब्रेक. आई नो कि मेरा ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया था, मेरे को 15 मिनट का ब्रेक लेना था बट येस आई एंडेड अप टेकिंग इट फॉर 1 आवर. इसके बाद मैंने मेरी फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट स्कोर 100 बुक निकाली एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. ऑल्सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को वैसे तो रिव्यू करी थी बट आई वॉज एनालाइजिंग 4 पेपर्स लाइक दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का 2024 का और 2023 के ये पेपर्स मैं देख रही थी एंड एक शीट के ऊपर लिखे जा रही थी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. एंड ये 4 पेपर की एनालिसिस के बाद मेरे को पता लग गया लाइक लिम्फ के ऊपर ज़रूर आता है और F1 F2 जनरेशन के लाइक जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत आते हैं. डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स रिएक्शन तो हर एक पेपर में ही थी. इसी तरीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स मेरे को पता चले हैं. सो येस, अगर तुम्हें शीट चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें PDF के फॉर्म में प्रोवाइड
प्रोवाइड करवा दूँगी ये, और साइंस के नोट्स भी मैं जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगी। बट ये दिस थिंग इज़ गोना हेल्प मी अ लॉट, और ये जो इंस्पिरेशन है ये मैंने कृति दीदी से लिया है। सो थैंक यू सो मच कृति दीदी फॉर दिस वंडरफुल आइडिया, क्योंकि अब मैं जो भी प्रायोरिटाइज़ करूँगी वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी करने वाली हूँ। तो एज यू गाइज नो, उसी दिन मैंने इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करा था, और 2-3 चैप्टर मेरे नहीं भी इतने अच्छे से हो रखे हैं, तो उनके टॉपिक्स मैंने नोट डाउन नहीं करे, बट जो मुझे आते थे चैप्टर्स उनके मैंने नोट डाउन कर लिए। ऑल्सो जो ये नोट फॉर द स्टूडेंट वाले ये पर्पल बॉक्स वाले सेक्शन थे ना, ये वाले भी मैंने नोट डाउन करे हैं प्रायोरिटी देके। इसके बाद मैंने मेरी मैथ्स वाली स्कोर 100 बुक निकाली एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। नाउ व्हाट आई वाज डूइंग इट कि मैंने इसके 5-6 सैम्पल पेपर ना ऑलरेडी कर रखे हैं। सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि जो करते करते मैंने सर्कल लगा के रखे हुए थे ना, कि मैं अब उन वाले क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने का ट्राई करी थी। लकीली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे हो गए थे, बट जो क्वेश्चन मेरे नहीं हो रहे थे उन्हें मैं एक शीट के ऊपर लिख रही थी। एज आई टोल्ड यू कि अब मैं मिस्टेक बुक को भी मेंटेन करती चलूँगी, तो मैं उन क्वेश्चंस को लिख रही थी ताकि मैं उन्हें अच्छे से फिंगर टिप्स पे कर सकूँ। ऑल्सो ये एक जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था ना, ये मैंने हर एक पेपर में देखा है भाई। सो आई एम गोना डू दैट ऑन माई फिंगर टिप। ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था आई गेस, बट येस आई एम गोइंग टू डू दैट। ऑल्सो डू लेट मी नो कि अभी तुम कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आई रियली वॉन्ट टू प्रायोरिटाइज मैथ्स राइट नाउ, बिकॉज हमारा पहला ही पेपर मैथ्स का है, एंड यहाँ पर मैं पूरी अपनी डेट शीट लगा दूँगी अगर मुझे मिली तो, क्योंकि हमारे स्कूल वाले PDF की फॉर्म में भेजते हैं, एंड मेरे इस वाले फ़ोन में वो ऐप नहीं है जिससे वो PDF ओपन होती है। सो येस, अगर मेरे को मिली तो मैं यहाँ तुम्हें दिखा दूँगी, बता दूँगी। एंड येस, आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। आई होप you guys like watching this one. I will meet you soon in my next video. Till then, take care and bye-bye, and make sure to subscribe the channel as it gives me a lot of motivation to make such videos. I'm expecting कि तुम लोग को अब थोड़े vlog अच्छे लग रहे होंगे, but yeah, that's it. Bye-bye. See you soon.